आज की चर्चा का विषय है महाकाव्यों की महाकाव्यों का निर्माण किन किन परिस्थितियों में हुआ होगा। इस विषय पर हम अपने सम्मानित दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है हमें इसमें जो है सफलता प्राप्त होगी और आप सम्मानित दर्शक बंधु इसमें अपना पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। आज की चर्चा का मुख्य विषय यह है कि तुलसीदास जी ने किन किन परिस्थितियों में रामचरितमानस की रचना की होगी। जिस समय जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय जो है अकबर का शासनकाल था। अकबर दीन हिलाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। इलाहाबाद उसका कार्यस्थल था। ऐसे समय में यह तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। ऐसा रामायण में बताया जाता है कि एक वर्ष माता के उदरस्थ रहने पर के पश्चात इनका जन्म हुआ, यानी कि संवत 1555 में इनका जन्म हुआ। और इस प्रकार से इनका जो है शरीर बताते हैं 5 वर्ष के बालक की तरह से स्वस्थ था। जब माता जन्म लिया और इनके मुँह में पूरे 32 के 32 दांत थे और इनके मुँह से राम बोला शब्द निकला, जो जिसके आधार पर इनका नाम जो है राम बोला रखा गया। दुर्भाग्यवश जन्म के 1 सप्ताह पश्चात माता होशी का देहांत हो गया। फिर उसके जो है 1 या 2 वर्ष पश्चात आत्माराम दुबे जिनके पिताजी थे इनका भी जो है स्वर्गवास हो गया। चिनिया नाम की एक दासी ने पालन पोषण किया, उसका भी देहांत हो गया। इस प्रकार से बालक राम बोला पूर्ण रूपेण अनाथ हो गई। अब ऐसी अवस्था में जब एक बालक अनाथ हो जाता है, जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, उसके जीवन का क्या होगा, किस प्रकार से उसका जीवन का पालन पोषण होगा। ऐसी स्थिति में बताते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती जी ने इनको कुछ समय तक जो है पालन पोषण किया और स्वामी नरहरिदास जी के जो है को स्वप्न दिया कि इस बालक का संरक्षण करें। इस प्रकार से नरहरिदास जी ने इसका पालन पोषण किया। दीक्षा दी जो है जब ये बड़े होने के पश्चात रामस्वरूप पाठक की पुत्री रत्नावली की 28 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। एक दिन जब तुलसीदास जी कथा वाचन करने के लिए गए हुए थे, उस समय रत्नावली का भाई जो है अपनी बहन को लेने आया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि बचपन में उन्हें माता पिता का प्यार नहीं मिला, दासी और किसी का प्यार नहीं मिला। ऐसी अवस्था में तुलसीदास जी ने सोचा कि चलो कम से कम पत्नी जी पर जो है प्रेम प्राप्त होगा, जो और सबसे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन विधि के संयोगवश है रत्नावली भी ईश्वर की इच्छा से अपने भाई के साथ चले जाती है। तुलसीदास जी आते हैं। तुलसीदास जी रत्नावली पर बहुत ही अनुभक्त थे। घर को खाली देखकर जो है कहते हैं रत्ने तुम कहाँ हो, कहाँ ले लीजिए, कहाँ ले लीजिए। और इस प्रकार से वे घर का जो है सारा जाली बनाकर जो है नदी को पार करते हैं। नदी को जब पार कर जाते हैं तो वहाँ पर एक मुर्दा जो है बरसात का मौसम था, जैसे आजकल सावन भादों का महीना है, बरसात का मौसम था और अंधेरी रात थी। अमावस्या की रात्रि में एक मुर्दा जो है बहता हुआ चला रहा था। उस मुर्दे को उन्होंने एक लकड़ी का तख्त समझकर उस पर कूद कर बैठ गई और वे जो है अपने ससुराल जा पहुँचे। जब जा गए समय तो बहुत रात्रि का समझे कि 2 बजे के बीच का जो है समय था।
और जो है घर में ताला, ससुराल में ताला लगा हुआ था। तो अब जो है किसी को आवाज़ दें तो कैसे दें? तो तुलसीदास जी ने देखा कि एक जो है तुलसीदास जी ने एक मकान में लटकती हुई रस्सी से देखी और उन्होंने सोचा कि रत्नावली जो है मुझसे बहुत स्नेह करती है, और उसने जो है सोचा कि जो है जो है तुलसीदास जी देर से आएंगे, रात्रि में आएंगे, तो मैं ये रस्सी लटका देती हूँ। तो यह है वो उस रस्सी को पकड़कर सीधा धम्म से रत्नावली के कक्ष में प्रवेश कर गए। रत्नावली ने जब तुलसीदास जी को देखा इतनी रात्रि में तो बड़ी जो है बहुत अच्छी हो गई। कह रहे आप यहाँ कैसे आ गए, इतनी रात्रि में आप कैसे आ गए हैं? आपको डर नहीं लगा? रात्रि में आजकल नदियों में बाढ़ आ रही है, और जो है अपने जिंदगी का जीवन का परवाह न करते हुए जो है आप चले आए। बाघ ने देखा तो वहाँ पर एक काला धर जो है लटक रहा था, जिस पर जो है तुलसीदास जी जिसका समझ कर चले आए थे। ऐसी स्थिति में रत्नावली को बड़ा जो है दुख भी हुआ, हैरानी भी हुई और क्रोध भी आया कि अगर ये मर जाते तो क्या होता। तो जो है रत्नावली जी कहती हैं कि लाज न आवत लागत आपको, दौरे आया हूँ साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा करूँ बेमान। अस्थि चर्ममय देह पर या में ऐसी प्रीति, यदि होती श्री राम में तो न होती भवदीप। तो जब इस प्रकार से यह उलाहना देते हुए रत्नावली ने जो है तुलसीदास जी को ये वाक्य अपनी उसमें ब्रज भाषा में कही, तो तुलसीदास जी के एकदम जो है बड़ी हैरानी हुई। उन पर जो स्नेह का जो है भूत सवार था वो भूत उतर गया, और यह उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ कि यह वास्तव में रत्नावली ने जो कहा सत्य ही कहा। और रत्नावली वो कन्या रत्नावली कितनी महान थी, जिसने अपनी प्रियतम को अपने समीप आने के पश्चात भी है उनको जो है इस नश्वर शरीर के प्रति जो क्षण भंगुर मरण धर्मा शरीर है, इस मरण धर्मा जो है शरीर के प्रति जो है अनुरक्त शरीर से अनुरक्ति हटाने के लिए भक्ति और ज्ञान वैराग्य की ओर जो है प्रेरित किया। यद्यपि आजकल देखने में आता है, आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यानी कि आकर्षण का जो है माध्यम प्रगाढ़ माध्यम जो है उत्पन्न किया जाता है, लेकिन वो वास्तव में महान कन्या थी। इसमें कोई प्रसन्न जो है दो राय नहीं है। वो प्रसन्न जो है रत्नावली का चरित्र वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय जो है माना जाएगा कि उन्होंने जो है इस जो भौतिक शरीर से जो भौतिक युग है, भौतिक युग के से तुलसीदास जी की आध्यात्मिक की ओर जो मोड़ दिया, अपने जीवन की परवाह नहीं की। इतना बड़ा त्याग तपस्या का उदाहरण रत्नावली ने भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। ये विचारणीय प्रश्न है और अनुकरणीय प्रश्न भी है। पहले ऐसे महान आत्माएं हुआ करती थी जो अपने जीवन का परवाह न करती थी, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए यह व्यक्तित्व को अग्रसारित करती थी। ऐसी जो है महान आत्माओं के वास्तव में प्रशंसनीय, वंदनीय एवं सराहनीय हैं, और युग युगों तक उनका यह स्वर्णिम अक्षरों में उनका इतिहास जो है लिखा जाएगा, और उनका जो है यशोगान जो है हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। तुलसीदास जी भी उसी समय जो है तुरंत जो है वहाँ से अपने ससुराल में चल दी। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जी सही मायने में रामचरितमानस की रचना का जो है श्रेय जाता है वह तुलसीदास जी पर नहीं जाता, बल्कि रत्नावली पर जाता है। यदि कन्या बुद्धिमती है तो वह अपने जो है अपने देश का नाम जो है अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम सारे संसार में जो है प्रसिद्ध कर सकती है। और इसके विपरीत तो जैसा
आजकल होते चला आता आ रहा है और होता चला आता ही रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो यह रत्नावली ने किस प्रकार से जो है अपने पति को अपने प्रेम से विमुख करके मानवीय जो है स्नेह से विमुख करते हुए परामुख करते हुए भारतीय जो है धर्म की स्थापना के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है गृहस्थी से वैरागी बना दिया, सन्यासी बना दिया और वे तुरंत ही वहाँ से वापिस लौट आए। तो पहले वे भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्हें बाबा नारायण दास जी ने जो है राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाने पर उनके मन में जो है रामाश्रय शाखा के लिए जो अनुराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने 2 वर्षों में रामचरितमानस की स्थापना की, रचना की। कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी जो है अपने गृहस्थाश्रम से विरक्त थे। इधर रामचंद्र जी को तो खैर जो है कुछ समय के लिए ही जो है गृहस्थाश्रम से संन्यास लेना पड़ा, केवल 2 वर्ष के लिए ही। लेकिन तुलसीदास जी के तो सारे जीवन पर्यंत के लिए ही यह गृहस्थाश्रम से संन्यास जो है लिया गया, समझो। तो उन्होंने जो है क्योंकि वे अवधी, उर्दू, अरबी, फारसी तथा संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने जो है वाल्मीकि के संस्कृत के रामायण का अवधी भाषा में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वाल्मीकि का रामायण संस्कृत भाषा में है। महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि थे, उन्होंने जो है भी तुलसीदास जी की भांति उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग दिया और जो है जैसे कि जो है सप्तऋषि ने कहा था कि जो तुम पाप के भागी बन रहे हो, अपने घर वालों से जाकर पूछो कि जो है वो तुम्हारे पाप कर्म के द्वारा अर्जित कमाई में क्या हो जाए। जब उनको जब सज़ा मिलेगी तो वो सज़ा भुगतेंगे। तो सबने पल्ला झाड़ दिए कि भाई हम ऐसा क्यों करेंगे, तुम जानो तुम्हारे काम जाने, हम तुम्हारे सज़ा के भागी क्यों होंगे यमलोक में, ये तुम्हारे पर्सनल काम है। हमने कहा कि तुम जो ऐसा करो। तो वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने जो है घर गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया। इसी तरह से कहने का मतलब ये है, लेखक तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी का जीवन की परिस्थितियाँ एक समान थी। भगवान रामचंद्र जी को भी समझो कि 2 वर्ष ही जो है वनवास में काटने पड़े। सीता जी के बिना 2 वर्ष रहे वो, तो उनका तो समझो कि जो है अस्थायी था, वियोग था। लेकिन तीनों व्यक्तित्वों में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित होता है। और तुलसीदास जी क्योंकि वो तो परमानेंट जो है सन्यासी बन गए थे, इधर जो है वाल्मीकि जी भी जो है परमानेंट सन्यासी थे। तो उन्होंने जो है अपने जीवन में जो जैसे जैसे समस्याएं आई, उन समस्याओं का जैसे अभिभूत होकर रामचरितमानस की स्थापना की। ये रामचरितमानस जैसे सम्राट जो है उसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में लिखा गया। हो सकता है उसमें क्योंकि जो है छतरपुर महाराजा छतरपुर तथा रीवा नरेश जो कि भगवान रामचंद्र जी के जो है वंशज माने जाते हैं, तुलसीदास जी को राजाश्रय प्राप्त किया होगा। अब जब कोई कवि जो है किसी काव्य की रचना करता है तो उसमें अतिशयोक्ति का वर्णन भी करना स्वाभाविक ही होता है। तो यह उन्होंने मानवीय जीवन की घटनाओं को जो है अतिरंजिता के साथ जो है रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। कल्पनाओं के लोक में विचरण करते हुए कहने का अभिप्राय ये है कि जो है हो सकता है उन्हें राजाश्रय प्राप्त होता रहा हो, क्योंकि जो है रीवा नरेश के संबंध जो है भगवान रामचंद्र जी से थे और रामचंद्र जी के वंशज थे, इसलिए राजाश्रय प्राप्त रहा हो। आजीविका संचालन के लिए जो है उन्होंने माध्यम जो
चयन किया। लेकिन यह कहने का चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, ये रामचरितमानस जो है भारतवर्ष में जो है जितने भी आप प्रदेश में जाइए दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में भगवान रामचंद्र जी का जो है बहुत सारा समय व्यतीत हुआ है। महर्षि कंबन रामायण, उर्दू में चकबस्त है, चकबस्त से भी लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो है रामचरितमानस में अरबी, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी जो है चयन हुआ, प्रदर्शित माना जाता है। देखा गया उसमें गरीब निवाजू सकल सफल भाई रघुराजू, ये तो ऐसे ऐसे करते गई बहोरी गरीब निवाजू सकल सफल भाई रघुराजू आदि ये शब्द अरबी, उर्दू, फारसी के शब्द हैं। ये तो कुल मिलाकर इधर यह दशानन जो कि यह उत्तम वंश का था, भगवान ब्रह्मा का वंश था, महर्षि विश्वास की संतान थी। और दशानन जो है यह भगवान ब्रह्मा के अपान वायु से उत्पन्न पुलिस ऋषि का पौत्र था। उसने भी यह कहने का मतलब कोई जहाँ तक हम समझते हैं कि यह कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि यह वैसा कार्य हो, हर प्रकार से उचित ही कार्य किया गया। लेकिन क्या करें, जो है जो जीता वही सिकंदर, जो हारा उसको तो आप आगे समझते हैं। इतिहास में हमेशा जीते हुए व्यक्ति की ही प्रशंसा की जाती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इतिहास काल्पनिक हो सकता है, भूगोल काल्पनिक नहीं हो सकता, भूगोल सत्य है, इतिहास जो है काल्पनिक होता है। क्या उस समय न तो आप थे, ना हम थे, और न ही जो है कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को भी लिखा हुआ, इससे कल्पना का आधारित विषय है। ये गणित सत्य होता है, ज्योतिष सत्य है, लेकिन इतिहास कभी सत्य नहीं हो सकता। ये जो है राज्याश्रित विषय के अंतर्गत आता है। तो वास्तविकता को ध्यान रखते हुए हम इतिहास ये कहता है कि हमारे महान पूर्वजों के द्वारा जो गलतियाँ हुई हों, ऐसे बात नहीं है कि चाहे हमारे महान पूर्वजों के द्वारा कभी कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए है बस अंधानुकरण करने लगते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति इस बात को जो है समझते हैं कि जो है हमारे महान पूर्वजों के द्वारा चाहे वो कोई भी हो, कुछ ना कुछ गलतियाँ होना आवश्यक है। और यह क्योंकि राजवंश से संबंध रहा है, तो राजवंश से संबंध होने के पश्चात जो राजकुमारों के अंदर गुण बताए जाते हैं वो भी गुण होने स्वाभाविक हैं, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उन सब पर जो है पर्दा डाल जाते हैं। और ये एक गतानुगति को लोका वाली परंपरा सिद्ध होती है। इस संसार में ये है कि जो भला व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति को बुरा करना संसार की एक विशेषता है। बुरे व्यक्ति कोई बुरा नहीं कर सकता, लेकिन भले व्यक्ति को जरूर बुरा कहा जाता है। ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह हमें अपने मान पूर्वजों के द्वारा जो त्रुटियाँ हुई हैं, उन गलतियों का हम ना करें, ताकि हमारे जीवन में जो है विवादग्रस्त ना हो और वादग्रस्त ना हो, और हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, काम करें। और हमारे जीवन भगवान ने जो है मनुष्य मानव जीवन की चादर दी, चादर हमें स्वर्ग से सलामत पहुँचाएँ। समझे, जीनी बीनी चतरिया पाए बताना पाए की बनाए सुखमन साथ दूसरा जीने जो है कि तस्वीर कि मानव शरीर है क्या है, ये एक चादर के समान है। जैसे भगवान ने साफ सुंदर सुथरी चादर दी है, हम इस चादर को वैसे ईश्वर को समर्पित करें, तभी हमारे जीवन सार्थक होगा। तो किन किन परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने स्थापना की,
महाभारत में भी ऐसा ही, महाभारत में यह है कि परिवार की जो है आपस में लड़ाई है, चचेरे तहेरे भाई रहते हैं, जो है संपत्ति के पीछे वाद विवाद होता है। दुर्योधन कहता है कि जो है देवपुत्रों का हमारे जो है मनुपुत्रों के साथ कैसा संबंध। और उसने बताया कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अत्याचारी और अन्यायियों का साथ देता है, अन्याय करने वालों का साथ देता है, वह भी अत्याचारी है, अन्याय माने आते हैं। जो कभी भी अत्याचार और अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। यत्नपूर्वक जो है कहीं पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उसका विरोध करें, सामाजिक बहिष्कार करें। सामाजिक बहिष्कार न करने के कारण, विरोध न करने के कारण महाभारत में अपूर्णीय मानवीय क्षति हुई, ये सभी जानते हैं। और है तो ये बातें मध्य करनी होती हैं। अधिक न करें अपने वाले को ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भारत।